55वां स्वर्ग वाल्मीकि रामायण को कथा सुनिए। वशिष्ठ और विश्वामित्र का युद्ध। हम अब वशिष्ठ और विश्वामित्र को युद्ध सुना रहा हूँ। जब विश्वामित्र जी अस्त्रों शस्त्रों से उन यौवनों को वशिष्ठ जी ने विकल देखा, उन यौवनों को वशिष्ठ जी ने विकल देखा, तब उन्होंने सबला से कहा, अब तो मेरे कहने से योग की महिमा मलेच्छ उत्पन्न कर। वशिष्ठ कहा, हमको कहने से अब योग की महिमा की मलेच्छ उत्पन्न कर। तब सबला ने हुंकार से सूर्य के समान तेजस्वी कंपोज नामक मलेच्छ और यौवनों से हाथों में अस्त्र पल्लव उत्पन्न किए हुए थे। योनि से यवन, गुदा से शक, रोमों से मलेच्छ, हारित से किरात उत्पन्न हुए। शतानंदन कहते हैं, हे राम, इन लोगों ने विश्वामित्र के हाथियों, घोड़ों, रथों और पैदल सैनिकों सहित सेना को तुरंत नष्ट कर दिया। इस प्रकार अपनी सेना को वशिष्ठ की सेना द्वारा नाश देख करके विश्वामित्र ने स्वपुत्र अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र ले क्रुद्ध हो करके तपस्वियों में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के ऊपर दौड़े, किंतु कोई जो है से हल लेकर के दौड़े, कोई खटक लेकर के दौड़े, कोई तलवार लेकर के दौड़े, किंतु भगवान वशिष्ठ ने हुंकार शब्द से ही उन सबको भस्म कर डाला। भगवान वशिष्ठ ने हुंकार शब्द से ही वह सबको नष्ट कर डाला। राजकुमारों के साथ जो पैदल घोड़े, रथ और पैदल सैनिक थे, सिपाही थे, उन्हें भी भस्म कर डाला। विश्वामित्र अपने 100 पुत्रों को सैन्य सहित नष्ट हुआ देख करके वह अत्यंत लज्जित हो चिंता मगन हो। विश्वामित्र सभी पुत्रों को भस्म देख करके वह चिंता लज्जित हो गई। वे पैर रहित समुद्र, विश्वदंत रहित सर्प और राहु गर्षित सूर्य की तरह निष्प्रभा हो गई। विश्वामित्र कहते हैं, हम तो गए। विश्वामित्र कहते हैं, हम तो गए, सारे पुत्रों भस्म हो गए। बचे हुए एक पुत्र को राजशोक और छात्र धर्म से राज्य करने के उपदेश दिए हुए स्वयं वन को चले दिए। एक पुत्र बचे, उनको जैसे गादी दे करके वह स्वयं वन को चले गए। हिमालय पर उस स्थान पर गए जहाँ किन्नर ओरग रहते थे और भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगा। कुछ तो काल के बाद वरदानी भगवान वृषभध्वज महादेव जी महाबली विश्वामित्र के तो समक्ष प्रकट हुए। वे बोले, हे तो राजन, तुम किस लिए तप कर रहे हो? तुम क्या चाहते हैं? तो
बोलो। तब विश्वामित्र बोले, हे महादेव, हे अनग, आदि आप तो कहते, यदि आप तो मुझ पर प्रसन्न है तो अंग उपांग उपनिषद तथा रहस्य सहित धर्म वेद मुझे बतला दीजिए। कहते अंग उपांग रहस्य सहित धर्म वेद मुझे बतला दीजिए। जिन प्रसिद्ध अस्त्रों को प्रचार दानवों, ऋषियों, गंधर्वों, अयक्ष और राक्षसों हयग्रीव किए थे, मैं तो वे सब देवों में के देव आपके अनुग्रह से मुझे प्राप्त हो। यह तो वर मांगने पर महादेव जी एवं मस्तु, महादेव जी उनको कहा एवं मस्तु अर्थात ऐसा ही हो। यह कहा कर करके महादेव जी से अस्त्रों को पा कर करके महाबली विश्वामित्र महान दर्प से युक्त हो अभिमान में डूब गए। विश्वामित्र महाबली वह जैसे वह अस्त्र लेकर के अभिमान में डूब गए। तदंतर राजा विश्वामित्र वशिष्ठ के आश्रम पर जा पहुंचे। फिर जो है से वशिष्ठ को आश्रम पर जा पहुंचे और अस्त्रों की वर्षा करने लगा। अस्त्रों के जो है से वर्षा करने लगा। उन अस्त्रों की आग से वहाँ हरा भरा, वहाँ के हरा भरा जो है से तपोवन जल उठा। वहाँ के हरा भरा तपोवन जल उठा। सभी तपोवनवासी सैकड़ों मुनि भयभीत हो चारों ओर भाग गए, चारों ओर भाग गए और हमेशा के लिए भागे। वशिष्ठ जी के जो शिष्य तथा जो हजारों पशु पक्षी थे, हजारों ये पशु पक्षी वहाँ रहते थे, वे भी सब भयभीत हो चारों ओर भागे। महात्मा वशिष्ठ के आश्रम में एक भी जीवधारी न रहा। घड़ी भर में ही सन्नाटा छा गया, घड़ी भर में ही सन्नाटा छा गया। वशिष्ठ उन सब से बार बार चिल्ला चिल्ला कर करके कहते हैं कि डरो मत, डरो मत, डरो मत। मैं कहते हैं मैं विश्वामित्र का अभी इसी प्रकार नाशक किए देता हूँ कि यह शंकर भगवान के विनय करने का भी लायक नहीं रहेगा। जैसे सूर्य कोहरे को नाशक करते हैं, उन सब से यह कह करके तपस्वी प्रवर वशिष्ठ जी ने रोष भर में विश्वामित्र से कहा कि तूने मेरे लिए पुराने भरे पूरे इस आश्रम को शोभा सुंदरता को नष्ट किया है। कहता शोभा सुंदरता को नष्ट कर दिए हैं। एते हे दुराचारी, हे मूढ़, अब तो तू नहीं बचने पावेगा। यह तो कह करके वशिष्ठ ने क्रोध पूर्वक बड़े वेग से अपना दंड उठाया, जो धूम रहित कालागिन के समान अथवा दूसरे यम दंड जैसा भयंकर था। इति वाल्मीकि रामायण भाषा 55वां सर्ग समाप्त। जय श्री विष्णु भगवान की जय, जय श्री रामचंद्र की जय, जय श्री गंधर्वों की जय श्री विष्णु भगवान की जय।